कानपुर पुलिस ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और उद्यमी साहब सिंह पुंडीर और उनके भाई योगेश पुंडीर से रंगदारी मांगने और ब्लैकमेल करने के आरोप में पंकज सैनी उर्फ पंकज भैया नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज भैया नाम का यह व्यक्ति खुद को एक हिंदूवादी संगठन का नेता बताता था। पुलिस ने नीरज कुमार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पंकज भैया नाम के इस आदमी को उस समय गिरफ्तार किया जब वो ब्लैकमेलिंग के तहत समझौते के लिए भगवानपुर थाना क्षेत्र के मंडावर चौकी इलाके में आया हुआ था। पुलिस ने उसके पास से नकदी भी बरामद की है और उसे जेल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित भाजपा नेता और ब्लॉक प्रमुख योगेश पुंडीर ने मीडिया को बताया है कि पंकज भैया नाम का व्यक्ति उन्हें किस तरह से परेशान कर रहा था और उन्होंने उत्तराखंड पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। कई दिनों से एक पंकज सैनी है, पंकज सैनी पंकज भैया छोटू का रहने वाला है। हमारा इंडस्ट्रियल पार्क है पुलिस इंडस्ट्री के नाम से खुशालीपुर में। जैसे ही उसकी यूनिक आईडी जनरेट हुई सरकार के माध्यम से, इसने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और फेसबुक के माध्यम से और ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें इलाज कर देंगे, तुम्हारा पतन कर देंगे। तो उसने हमें धमकी देना शुरू कर दी। उसी क्रम में वो चलो हम क्या करना, व्यापारी आदमी हैं, तो इसने डिमांड रखनी शुरू कर दी। सोलर प्लांट की 500 के सोलर प्लांट की बात की, फिर 30 लाख की, 25 लाख की, फिर 8 लाख रुपए मैंने इसको दिए। और कल जब बार बार डेली इसकी डिमांड बढ़ती थी तो कल भी मैंने ठीक है चलो 5 लाख की इसने डिमांड की, तो मैं इसको पैसे देने गया तो मैंने पहले ही सूचना पुलिस को कर दी थी। उत्तराखंड पुलिस का मैं धन्यवाद करूँगा क्योंकि वो समय रहते हुए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसी समय जैसे मैंने सूचना दी, मेरे पीछे गार्ड लगा कर उन्होंने उसको पकड़ने का काम किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल जाना खतरा है। जैसे उन्होंने क्वांटम जो हमारा हाईवे का पुल है उसके पीछे जब मैं से ऊपर चढ़ा, मुझे बुलाया, मेरे पीछे गार्ड लगाई, गार्ड लगा के मेरा पीछा 8-10 किलोमीटर मेरा पीछा उन्होंने किया। छुटमलपुर गौतम चौधरी मध्यस्थता कर रहे थे और पंकज सैनी ब्लैकमेलर। लेकिन मैं सरकार को यही कहूँगा क्योंकि इतने अच्छे बिजनेसमैन हमारे यहाँ हैं, हम भी व्यापारी हैं, तो व्यापारी को सुरक्षा देने का सरकार को काम करना चाहिए। और ऐसे जो तत्परता आज उन्होंने सरकार ने हमारे प्रशासन ने दिखाई है, ऐसी तत्परता के अनुसार भी बिजनेसमैन को सुरक्षा देनी चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आभार करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल भी है जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई की है और इस समय क्योंकि सीधे हमारे साथ नीरज पुंडीर जुड़ चुके हैं जो एक तरीके से कहा जा सकता है खुद पीड़ित भी इस पूरे मामले में रहे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, किस तरीके से पूरा मामला रहा। नीरज पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुंडीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से पूरा मामला रहा, किस तरीके से ब्लैकमेलिंग या फिर रंगदारी का जो आरोप लगाया गया है वो इस व्यक्ति के द्वारा की गई और क्या बातें कही गई आपसे? चौहान जी, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। ये व्यक्ति एक शातिर जालसाज है। इस व्यक्ति का न कोई बिजनेस है न ही कोई नौकरी है और एक दशक से ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करता है और ब्लैकमेलिंग करने का तरीका एक अनोखा तरीका इस व्यक्ति का है। ये जो सहारनपुर के पूर्व खनन माफिया जो आजकल फरार हैं, उनका नाम जिनका हाजी इकबाल भूमाफिया खनन माफिया कहा जाता है, जब सरकार ने कार्रवाई की है, आज वो कहीं विदेश में है, उनके नाम से धमकाता है, उनके नाम से नाम जोड़ता है व्यापारी का और बदनाम करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचता है जी। ये इसका ब्लैकमेल करने का एक सर्वप्रथम तरीका ये फेसबुक के माध्यम से तो उसके साथ नाम जोड़ के और भिन्न भिन्न तरीके की जांच और बड़े बड़े नेताओं के साथ अपने फोटो दिखाकर लोगों को प्रभावित करता है। और हमेशा इसने ही ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग की है। ऐसा ही वाकया हमारे साथ हुआ। हम उत्तराखंड के एक छोटे से व्यापारी हैं जी, वर्षों से यहाँ पे एक छोटा सा व्यापार यहाँ पे चला रहे हैं जी। और जैसे ही क्योंकि हम लोगों ने जो घाट क्षेत्र जहाँ पे से हमारे परिवार के सदस्य ब्लॉक प्रमुख है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र आता है, तो हमने वहाँ पे रोजगार देने का कार्य तो योगी जी की जो आदरणीय योगी जी की इन्वेस्ट समिट जो हुआ था उसके अंतर्गत एक MOU साइन किया था कि हम यहाँ पे रोजगार दूसरे प्रदेशों में लोगों को ना जाना पड़े, ऐसा रोजगार देने का प्रयास योगी जी के माध्यम से करेंगे। और जैसे ही उस उत्तराखंड इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा हुई कि इसको स्वीकृति मिल गई है, सिर्फ यूनिक आईडी जारी हुई और स्वीकृति मिल गई है, उसकी सूचना अखबार के माध्यम से इस ब्लैकमेलर को लग गई और तुरंत इसने वही जो इसका पुराना ट्रेंड है फेसबुक के माध्यम से हमें ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। भूमाफिया खनन माफिया के नाम हमारे साथ जोड़ दिए गए। हमें बहुत एक छवि खराब करने का पूरा
लगभग 15 दिन तक लगातार इनको खराब करने का कार्य ये व्यक्ति करता रहा और ब्लैकमेल करता रहा। जी अच्छा, पुनीर साहब ये बताइए कि जब आपने पुलिस में इसकी शिकायत की तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदुवादी नेता व्यक्ति खुद को बताता था, तो पुलिस ने उसके बाद किस तरीके से रिस्पॉन्स किया और कितनी जल्दी इस आरोपी को पकड़ा गया? असल में ये व्यक्ति सिर्फ ब्लैकमेलर है, ये सिर्फ दिखाने के लिए फेसबुक आईडी इसने बना रखी है। ऐसा कोई दायित्व, ऐसा कोई पद इस व्यक्ति के पास नहीं है। और जैसे ही हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने तुरंत, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तराखंड की, वाकई जितनी तारीफ करे जाए उत्तराखंड पुलिस की उतनी तारीफ मैं करना चाहूंगा, बहुत धन्यवाद उनको देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, ऐसे ब्लैकमेलर से हमें जान का खतरा है। बहुत बार अवैध असलाह के साथ साथ इसने डराया धमकाया है, तो हमेशा हमारे और हमारे परिवार को इस जान का खतरा बना हुआ था। यही आग्रह मैंने एसएसपी साहब से, थाना इंचार्ज से, चौकी इंचार्ज से, सभी के को अवगत कराया गया और तुरंत पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए तुरंत उसको गिरफ्तार किया और तुरंत प्रभाव से, बिना किसी विलंब के, जो भरोसा उत्तराखंड की सरकार पे व्यापारी का है, उस व्यापारी का भरोसे को दोबारा से कायम करने का काम किया उत्तराखंड पुलिस ने। अच्छा, एक चीज आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का ये मामला आपके साथ हुआ है, सामने आया है, इस तरीके के और भी मामले होते हैं खासतौर पर व्यवसायियों के साथ, जो लोग उद्यमी हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप आगे क्या चाहेंगे कि इस तरीके के मामले कोई और इस तरीके की रंगदारी के या फिर ठगी का, ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो सके, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाने चाहिए और इस केस में भी आगे क्या कुछ होना चाहिए? इस केस में मैं यही सरकार से, क्योंकि हमें वाकई ही, क्योंकि ये बहुत ही शातिर व्यक्ति है, इसका पूरा गैंग है, ये अकेला व्यक्ति नहीं है, ये इसके साथ कुछ लोग और भी मिले हुए हैं, इसके गुर्गे हैं। वो फेसबुक को, उसके आईडी को शेयर करते थे, कमेंट करते थे, तो सभी लोग उसके बाहर हैं अभी भी। तो मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि जो भी इसकी टीम के मेंबर हैं उनका भी एक बार इन्वेस्टिगेशन में सामने आए, उनका नाम खुलकर सामने आए। और ये व्यक्ति एक लंबे अरसे तक, क्योंकि इसने एक वाक्य नहीं है, इसने देहरादून में भी बहुत सारे लोगों से ठगी की है, बहुत सारे, कल से आज तक जैसे ही मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, हमारे पास ढेरों मुकदमों जो इसके खिलाफ लोगों ने कर रखे हैं या करने वाले हैं, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आप देखिएगा वो 2-4 दिन के अंदर में हम एसएसपी सहारनपुर, एसएसपी हरिद्वार से मिलेंगे उन सभी व्यक्तियों के साथ और चाहेंगे कि एक ऐसे ब्लैकमेलर, तो व्यापारी भय के ऐसे माहौल में, अगर ऐसा भय हो रहा रहेगा तो ऐसे भय के माहौल में बिल्कुल कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसको और इस जैसे तमाम जितने भी ऐसे लोग हैं, इनको सबक सिखाने का हमारी सरकार काम करे, यही हम चाहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए नीरज पुंडीर जी। तो नीरज पुंडीर जो इस पूरे मामले में एक तरीके से पीड़ित भी है, इनके परिवार के साथ ही, इनके खुद के साथ ही ये पूरा मामला हुआ है और जिस तरीके से इसमें कार्रवाई हुई है उसकी सराहना भी वो कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, लेकिन अब सवाल ये कि इस तरीके के मामले आगे ना हो, लोगों को ठगी का, ब्लैकमेलिंग का, इस तरह के मामलों का शिकार ना होना पड़े, तभी जो उद्यमी है वो भी उद्यम कर पाएंगे, व्यवसायी अपना व्यवसाय कर पाएंगे। इस मामले में ध्यान रखने की आवश्यकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी स्कूलों में भगवद गीता के श्लोक पढ़ाना अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि बच्चों में नैतिक शिक्षा और आत्मबल के विकास के लिए यह फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग जल्द ही लिखित दिशा निर्देश इसके लिए जारी करेगा। मुख्यमंत्री का यह निर्णय अब चर्चा का विषय भी बना हुआ है। शासन द्वारा दिशा निर्देश हैं कि जैसे गीता के जो पाठ हैं, जो उसकी लर्निंग्स हैं, जो श्लोक हैं, उसको कैसे हम आज तहलका न्यूज़ एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाना चाहता है। शासन द्वारा दिशा निर्देश हैं कि जैसे गीता के जो पाठ हैं, जो उसकी लर्निंग्स हैं, जो श्लोक हैं, उसको कैसे हम आत्मसात कर सकते हैं, कैसे उसको करिकुलम में ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में डायरेक्शन दिए गए हैं। अब इसकी, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हो रही है, तो धीरे धीरे सभी जगहों पर इसका प्रचार प्रसार होगा और शिक्षा विभाग द्वारा सभी कक्षाओं में, स्कूलों में भी इसको फिर इम्प्लीमेंट किया। पिछले 15 सालों से रुड़की में सर्व समाज सेवा संगठन की अध्यक्ष नीलम चौधरी हर वर्ग के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। वो समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए कई तरह के काम करती हैं, कई गंभीर मुद्दों को भी उठाती हैं। उन्हीं से कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत की है तहलका डिजिटल के संवाददाता ने। सुनिए। आज तहलका न्यूज़ एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाना चाहता है जो हमेशा समाज की सेवा में लगी रही है। रुड़की की रहने वाली ये महिला सर्व समाज संगठन से जुड़ी हुई है और लोगों की हरदम सेवा करती रहती है। कोई भी कार्य हो, लोग इनकी सहायता लेते हैं और हर जगह ये हर वक्त लोगों के लिए तैयार भी रहती है। आइए इनसे जानते हैं कि इस संगठन की शुरुआत कब इन्होंने की थी और क्या इसका उद्देश्य है। धन्यवाद भैया।
आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि मैंने कब समाज सेवा शुरू की थी, तो मुझे लगभग 15-16 साल हो चुके हैं समाज सेवा करते हुए, और 5 साल हो गए हैं संगठन बनाए हुए। ये अब अगस्त में 6 साल हो जाएंगे। और संगठन बनाया मैंने क्योंकि पहले तो मैंने हमेशा अकेले ही समाज सेवा करती रही मैं, और जितनी भी मेरे से होती है अभी भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। संगठन मैंने बनाया कि बाकी लोग भी इसमें जुड़ेंगे और वो मेरे साथ जुड़ कर के जितनी भी हो सकती है वो समाज सेवा कार्य करेंगे। और कोशिश करती रहती हूँ कि मेरी जो समाज सेवा है जो हम करते हैं और हमारा संगठन करता है वो देश दुनिया के हर कोने कोने में पहुँचे, ताकि लोग जो हैं थोड़े जागरूक हों और अपने स्तर से जो जितनी भी कर सकता है वो ऐसे वर्ग की सेवा करे जिसको वाकई में मदद की ज़रूरत है, और जो परेशान है या गरीबी स्तर से गुजर रहा है या जिसके बच्चों को शिक्षा नहीं है, इस तरह की समाज सेवा हम करते हैं। और समय समय पे कुछ ऐसे मुद्दे भी आते हैं जिसमें हमें आवाज़ उठानी होती है, तो हम आवाज़ भी उठाते हैं। क्या सोच के आपने संगठन का गठन किया था? क्या मुद्दे होते हैं? किस तरह की परेशानियां भी आती हैं और किस तरह के लोगों को आप मदद करती हैं? समाज सेवा जो है एक मेरे अपनी जो मैं कर रही हूँ निस्वार्थ भाव से कर रही हूँ, जिसमें कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप हमारी समाज सेवा के लिए हमारी मदद करें तो हम आगे मदद करें। अपने स्तर से मेरे से या हमारे संगठन से जितना होता है हम करते हैं। और संगठन का गठन इसलिए किया था कि हमारे साथ संगठन में और लोग भी जुड़ेंगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे जो निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। और कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, तो इसलिए मैंने बाकी लोगों को भी जोड़ा ताकि वो आगे और भी लोगों को प्रेरित करें। जहाँ कहीं गरीब लड़कियां हैं जिनके शादी में ज़रूरत है, तो अपने मतलब बजट अनुसार, श्रद्धा अनुसार जितना मैं कर सकती हूँ मैं उन लड़कियों की भी, गरीब परिवार की भी मदद करती हूँ। गर्मी के दिन है तो हम शरबत वितरण करते हैं कि जिससे राहगीरों को ठंडा पानी मिले। अगर सर्दी का टाइम है तो हम लोग कंबल वितरण करते हैं। कुष्ठ आश्रम हो, चाहे वो हमारे कोई भी गरीब परिवार हो, तो हर प्रकार से, कोई अनाथ आश्रम हो, हर प्रकार से हम सब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हर गरीब के साथ नीलम चौधरी हैं, हर गरीब की सहायता करने के लिए नीलम चौधरी हैं। तो कहीं ना कहीं और लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और लोगों की मदद को आगे। वहीं हल्द्वानी में नालियों के लोहे के जाल चोरी होने की बढ़ती शिकायतों के बाद सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त के नेतृत्व में वनभूलपुरा की कबाड़ की दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान नगर निगम के चोरी हुए कई जाल बरामद किए गए, जिनके संबंध में अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने दावा किया है कि चोरी का सामान खरीदने बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये अभियान जारी रहेगा। को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक तो अवैध अतिक्रमण को लेके, दूसरा सरिया चोरी को लेके और तीसरा बिजली चोरी को लेके एक शिकायत प्राप्त हुई थी। तो उसी शिकायत के क्रम में हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। एसडीएम साहब भी हैं, नगर आयुक्त मैडम भी हैं। तो उसमें हम लोगों ने कुछ दुकानों का निरीक्षण किया है। तो कुछ में नगर निगम के जो जाल हैं, नाली के ऊपर जो जाल लगते हैं, वो भी बरामद हुए हैं। और कुछ जो सरिया हैं ये बिल वगैरह कुछ नहीं दिखा पाए हैं। तो एक दुकान हमने सीज कर दी है, उसमें ताला अपना लगा दिया है। ये अपना बिल वगैरह दिखाएंगे या जिस कबाड़ी से इन्होंने खरीदी है वो उसको दिखाएंगे। इसके अलावा रेलवे डिपार्टमेंट को भी मौके पे बुला रखा है, क्योंकि लैंड उन्हीं की है जो ये 3 स्ट्रक्चर बने हैं। नगर निगम के जो जगह जगह जाल लगते हैं जो नालियों पर, उसकी चोरी होने की घटनाएं बढ़ गई थी। जगह जगह हम लोग जाल लगा रहे थे, फिर वहाँ गड्ढे हो जा रहे थे, खुले लोग नालियाँ छोड़ दे रहे थे। तो इसके बारे में जब हम लोग को कहीं से ये जानकारी मिली कि कुछ जो स्क्रैप का काम कर रहे हैं उनके यहाँ ये हमारे जाल जाकर बिक रहे हैं, तो हम लोग ने इसके क्रम में यहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास जब निरीक्षण किया तो नगर निगम के 7 जाल हमने मौके से बरामद किए हैं। मामला ये है कि हमने जिससे ख़रीदे हैं इसका हम नाम मेंशन करके देंगे। हमारे खिलाफ नगर निगम ने मुकदमा किया है, इसका जवाब हम सुबह दे देंगे। आपने वो जाल किसी से खरीदे थे? जी। कौन दुकानदार था वो?
एक 8 नंबर का हमाद करके है एक लड़का, उसने शमा वालों से खरीदे हैं, शमा रेस्टोरेंट वालों से जाल खरीदे। जी। रुड़की के मोहम्मदपुर जट में नोएडा निवासी राम अवतार 18 सालों से शिव भक्तों के लिए भंडारा चला रहे हैं। हर साल 11 से 22 जुलाई तक वो कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। कोरोना काल के 2 साल छोड़कर वो लगातार ये काम करते आए हैं। राम अवतार ने हरिद्वार के पास शिव मंदिर को सेवा के लिए चुना था, वहीं पर इनका भंडारा लगाया जाता है। ऐसा है, वैसे तो ये भंडारा भाई 18 साल हो गए हमें करते करते, जो यहाँ ऑलरेडी जब से हम आए हैं ये चल रहा है। ये 11 तारीख सुबह से ऑलरेडी भंडारा चल रहा है और 22 तक भंडारा चलेगा हमारा। ये भंडारे का कार्यक्रम है। किस तरह सेवा भाव रखते हैं? सेवा भाव तो पूरे समर्थक में ही है, जैसा ऊपर वाले की मर्जी है। खाना चाय, खाने 2 टाइम खाना और चाय 2 टाइम, ये हम ऑलरेडी पूरा चलता सब कुछ है। धर्मा सेवा समिति है, नोएडा शहर स्टेट है, और ये 17 साल से 18 साल से भंडारा लगातार चलता रहा सबके सहयोग से। और इसमें कई प्रकार के अलग अलग व्यंजन बनते हैं। दीदी तो आप कावड़ लेकर आए हो, आप यहाँ का कोई व्यवस्था कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी लग रही है, हमें सब अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी सुविधा हो रही है, अच्छा सब प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।